मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 35 में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर 34 में हमने प्रेजेंटेशन को बनाने के डिफरेंट वेज के बारे में पता लगाया था, जिसके अंदर हमने 4 मेथड डिस्कस किए थे टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन। आपके इस लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें है व्हाट आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दैट वी कैन क्रिएट इन पावर पॉइंट। कि पावर पॉइंट में आप कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इन द पावर पॉइंट। हम पावर पॉइंट में कई तरह के डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें पहला पेपर प्रिंट आउट ऑफ प्रेजेंटेशन है। डेट मीन्स कि प्रेजेंटेशन जो आप क्रिएट करते हैं उसमें डिफरेंट स्लाइड के आप प्रिंट आउट जो है वो ले सकते हैं। डिफरेंट स्लाइड्स को क्रिएट करके उनके प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको पेपर प्रिंट आउट प्रेजेंटेशन का कहते हैं। दूसरा ओवरहेड प्रोजेक्टर ट्रांसपेरेंसीज है। मैं आपको बता दूं ट्रांसपेरेंसीज का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसीज का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर अगर आप स्लाइड का प्रिंट लें तो वो ट्रांसपेरेंसीज कहलाती हैं, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट मीडियम के माध्यम से हम किसी प्रेजेंटेशन को ऑन द स्क्रीन शो कर सकते हैं। अब जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्टर किस तरह का प्रोजेक्टर है कि आप क्या कर सकते हैं, उस टेबल के ऊपर ट्रांसपेरेंसीज को पुट करके ऊपर से एक प्रोजेक्टर ऐसा होता है जिसके उस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है लाइट को स्प्रेड करता है, और जो भी आपको उस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर छपा हुआ है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। तो उसे कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर ट्रांसपेरेंसीज। तो यहाँ पर हम इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसीज को भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप ट्रांसपेरेंट पेज के ऊपर प्रिंट आउट निकालते हैं और ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से आप उसे ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है 35 mm स्लाइड्स। ये स्लाइड्स का साइज है। आप डिफरेंट साइज की जो है स्लाइड्स जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें 35 mm जो है एक तरह की स्लाइड्स होती हैं। नेक्स्ट है नोट्स, हैंडआउट्स एंड आउटलाइंस। नोट्स क्या है, जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैं उस प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ ऑडियंस के लिए बोलता हूँ। तो अगर कोई ऑडियंस जो है मेरे उस प्रेजेंटेशन को जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उसको नहीं अटेंड कर पाती, तो मैं उनके लिए नोट्स लिख सकता हूँ। नोट्स का मतलब जिससे जो भी उस स्लाइड के दौरान बोला गया, उस स्लाइड के प्रेजेंटेशन के दौरान बोला गया, तो वो पॉइंट्स वहाँ पर हम लिख सकते हैं नोट्स में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस स्लाइड के अंदर मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। तो नोट्स की हेल्प से हम की पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपके स्लाइड के बारे में बता सकते हैं। हैंडआउट्स क्या है, हैंडआउट्स आप एक पेज के ऊपर 2, 3, 4, 6 या 9 स्लाइड का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं, जिससे पेपर की वेस्टेज भी ना हो। तो इसलिए हैंडआउट्स का यूज होता है, जो क्या है पुरानी हमारी प्रेजेंटेशन के बारे में हमारे को दिखा सके कि क्या किस तरह की प्रेजेंटेशन बनाई है हमने। तो वो पेपर के ऊपर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हम हैंडआउट की मदद से, जिसके अंदर फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि हम 2 स्लाइड्स का 2 स्लाइड्स, 3 स्लाइड्स, 4, 6 और 9 ये हम सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप हैंडआउट में कितनी स्लाइड का एक पेज के ऊपर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। आउटलाइंस जो है आपके मेन पॉइंट्स को शो करता है किसके अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर। अगर आप अपने मेन पॉइंट्स का, मेन हेडिंग्स का, टाइटल्स का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो हम आउटलाइंस का यूज कर सकते हैं, या शो करना चाहते हैं तब हम उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5th जो है वो हमारा है वेब डॉक्यूमेंट। वेब डॉक्यूमेंट क्या है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को वेब पेज की तरह सेव कर सकते हैं, तो इसलिए क्या कहलाएगा, वो वेब डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट जो है हम क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट में बना सकते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं किस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैं पावर पॉइंट की तरफ मूव करता हूं एक बार यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, आप जब आप एक प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो मैंने आपको कहा था एक स्लाइड आपको यूं दिखाई देती है, बट डिज़ाइन व्यू में टैब में जाकर, जैसे आपके पास होम टैब है, इंसर्ट टैब है, वहाँ पे 3rd टैब जो है वो डिज़ाइन टैब है, जहाँ पर पेज सेटअप की ऑप्शन है। जब आप पेज सेटअप की ऑप्शन को खोलते हैं तो ऐसे आपको ये दिखाई देती है, जिसमें आप स्लाइड का साइज सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो साइज का स्लाइड का साइज है ऑन स्क्रीन शो 4/3 है, जिसमें विड्थ 10 है और हाइट जो है 7.5 इंचेस है। तो इस तरह से यहाँ से मैं अपनी स्लाइड का साइज जो है वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे ऑन स्क्रीन शो 16.9, देखिए ओके करते ही इसका साइज चेंज हो गया। इस तरह से पेज सेटअप में जाके आप डिफरेंट स्लाइड्स को
के साइज को आप ले सकते हैं। लेटर साइज है, लेजर साइज है, A3 साइज है, A3 साइज में और अलग तरह से वो हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 35 mm स्लाइड से 35 mm जो है बाय डिफॉल्ट 11.25 और विथ और 7.5 हाइट में आता है। तो मैं ओके करूँगा तो ये फिर दोबारा से वैसे हो जाएगा। तो यहाँ से आप जाकर क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पेज सेटअप में डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब आपने ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज को बनाना है तो उसके लिए देखिए बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल साइज की तरह आता है। ये बैनर के फॉर्म में बनाना है तो बैनर के फॉर्म में जाकर आप 8th विड्थ है, 1 हाइट है, ओके करेंगे तो ये बैनर के फॉर्म में स्लाइड्स जो है आपकी अब बनेगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पेज सेटअप में जाकर ऑप्शन को चूज करते हैं। कस्टम के अंदर ऑप्शंस होती है जहां पर आप इसका कस्टम साइज मतलब आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से बड़ा करेंगे बढ़ता जाएगा और यहाँ से करेंगे घटता जाएगा। तो जिस तरह से भी आप इसका साइज रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा साइज है वो क्या है, ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर ओरिएंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं जिसमें पोर्ट्रेट भी लैंडस्केप भी। यहाँ पर इसका स्लाइड का ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है, जबकि पहले जब आपने वर्ड करा था, एक्सेल करा था, वहाँ पर बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट होता था, जबकि स्लाइड में यहाँ पर ओरिएंटेशन क्या है, लैंडस्केप होता है। अगर आप नोट्स हैंडआउट्स निकालते हैं तो उनका बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट है, आप इसे लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मैं समझता हूँ आपको पता होगा। जैसे मैंने आपको कहा था पेज को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली को अरेंज करने के लिए होता है। पोर्ट्रेट में वर्टिकल फॉर्म में होता है और लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। अब आपको मैं हैंडआउट्स के बारे में भी बताना चाहूँगा कि अगर आप हैंडआउट्स वगैरह देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैंडआउट्स का ऑप्शन नहीं था, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं पहले अपने पेज को उसी तरह से पहले सेट कर देता हूँ जैसे कि वो नॉर्मल फॉर्म में था। तो यहाँ पर जाकर मैंने इसे ओके कर दिया, स्लाइड उसी फॉर्म में आ गई है। अब आप आइए ऑफिस बटन पे, प्रिंट ऑप्शन पे आइए। ऑफिस बटन में प्रिंट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर प्रिंट क्या है, प्रिंट बट में स्लाइड है। स्लाइड के साथ आपको यहाँ पर और ऑप्शन दिख रही हैं, स्लाइड्स, हैंडआउट्स, नोट्स पेजेस और आउटलाइन व्यू। यहाँ से आप इस तरह के अलग अलग तरह के ऑप्शंस भी प्रिंट कर सकते हैं कि अगर आपको स्लाइड प्रिंट करनी है। हैंडआउट्स का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पेज के ऊपर क्या आप 2, 3, 4, 6 या 9 स्लाइड्स को प्रिंट आउट कर सकते हैं। नोट्स पेजेस के अंदर आप नोट्स को मेंशन कर सकते हैं और उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आउटलाइन व्यू में आप मेन उसके हेडिंग्स जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हैंडआउट्स जो है, हैंडआउट्स देखिए आप यहाँ पर मैंने जब करा तो हैंडआउट्स करके यहाँ आ गया ये ऑप्शन। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 9 इस तरह की स्लाइड्स जो है आपको यहाँ पर दिखाई देती है। आपने 2 स्लाइड्स करनी है, यहाँ देखिएगा आप ऐसे ऐसे 2 स्लाइड प्रिंट हो जाएंगी। 4 करना चाहेंगे तो ऐसे यहाँ पर देखिए 4 तरह की स्लाइड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। 6 करेंगे तो ऐसे 6 स्लाइड और 9 करेंगे तो ऐसे 9 स्लाइड एक साथ प्रिंट हो सकती है। ये आपको करके फिर ओके बटन पर क्लिक करना है कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ स्लाइड्स होता है। अगर आपने स्लाइड प्रिंट करनी है तो स्लाइड्स को चूज करके कौन सी तरह की स्लाइड करनी है, ओवल, करंट स्लाइड, स्लाइड मेंशन करना है। अगर आपने कोई कस्टम शो बना रखा है तो यहाँ पर आएंगे, उसके नाम कोई सिलेक्शन कर रखा है तो ये एक्टिव हो जाएंगे ऑप्शन, बट हमारे पास अभी कोई कस्टम शो नहीं है तो इसलिए ये एक्टिव नहीं है। तो यहाँ से अगर आप स्लाइड बताना चाहें कि मेरे पास 6 स्लाइड है और बट मैं पहली, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ स्लाइड का भी प्रिंट निकालना चाहता हूँ, 1, 3, 5 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर उसके हिसाब से दे देंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये है, आप जो है अपनी स्लाइड को कलर्स में, ग्रे में, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में भी प्रिंट कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है, और ओके बटन करने पर ये प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर स्लाइड, हैंड आउट, नोट्स पेज व्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोट्स पेज व्यू के लिए आपको दिखाता हूँ, जैसे ये स्लाइड है तो यहाँ पर ये क्लिक टू ऐड नोट्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका क्लिक टू ऐड नोट्स में नोट ऐड कर सकते हैं। नहीं तो व्यू में जाकर आप ये देखिए, ये नोट्स पेज व्यू होता है, यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए, ये नोट्स पेज व्यू है। यहाँ से आपके ये नोट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इनका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है हम अपने नॉर्मल व्यू में यहाँ पर हैं। तो ये जो है डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट हम इस तरह से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज अवेलेबल इन पावर पॉइंट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही व्यू की बात करी थी। तो जैसे कि मैंने आपको MS वर्ड में भी बताया था कि वहां भी डिफरेंट तरह के व्यूज जो थे अवेलेबल थे, ऐसे ही यहाँ पर पावर पॉइंट में भी डिफरेंट तरह के व्यूज अवेलेबल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन माना जाता है ये पावर पॉइंट का। तो सबसे पहला व्यू स्लाइड व्यू या नॉर्मल व्यू कहलाता है।
इट इज यूज टू ऐड द टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड। ये जो हमारा है व्यू, वो क्या करता है, हमारी स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए, ग्राफिक्स को ऐड करने के लिए और उसकी अपीयरेंस को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। दूसरा, स्लाइड सॉर्टर व्यू, इट इज यूज टू चेंज द अरेंजमेंट एंड ऑर्डरिंग ऑफ द स्लाइड। ये व्यू एक पेज के ऊपर, पूरे स्क्रीन के ऊपर जो है सारी स्लाइड जितनी होंगी उनको एक साथ दिखा देगा। तो सारी स्लाइड जब आपकी एक साथ दिखेंगी स्लाइड सॉर्टर व्यू में, तो आप उसकी अरेंजमेंट या ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आप उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट और टाइम, रिहर्स टाइमिंग जो आपके द्वारा मैंने आपको बताया था जब एडवांटेज करा था, तो हम हर स्लाइड के लिए टाइम भी सेट आउट कर सकते हैं, जिसे आप चाहे तो सेव कर लें, चाहे आप उसे सेव ना करें, बट कौन सी स्लाइड कितने टाइम के लिए आपकी स्क्रीन पर रहेगी, इसके लिए रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन का यूज होता है। तो ये भी आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला जो है वो नोट्स पेज व्यू है। नोट्स पेज व्यू, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये क्या करता है, आपके जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसके अंदर हर स्लाइड के ऊपर नोट्स जो है ऐड करने के लिए, ताकि प्रेजेंटर जो है उस स्लाइड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। उन नोट्स को रीड आउट करके हम इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, जिसमें नोट्स जो है स्लाइड के साथ प्रिंट होंगे। अगला जो है वो स्लाइड शो व्यू है। प्रेजेंटेशन हमेशा बनाई इसलिए जाती है ताकि वो ऑडियंस को शो हो सके। ऑडियंस को शो करने के लिए हमें स्लाइड शो व्यू का यूज करना पड़ता है। स्लाइड शो से पूरी स्क्रीन के ऊपर आपकी स्लाइड दिखती है, जिसके अंदर स्लाइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट आपने डाल रखे हैं वो वन बाय वन आप डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसके अंदर पिक्चर भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, चार्ट भी हो सकते हैं, कोई वीडियो या ऑडियो भी हो सकता है। तो स्लाइड के ऊपर, स्लाइड तो एक बेस प्रोवाइड करती है दरअसल हमारे को, उसके ऊपर हम कई तरह के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उस स्लाइड को शो करने के लिए यूजर के सामने हम स्लाइड शो व्यू का यूज करते हैं, जो पूरी स्क्रीन पे स्लाइड को दिखाएगा। उसके अंदर ही आप सारे एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो देख पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो प्रकार के इफेक्ट हम ऐड करते हैं यहाँ पर, एक एनिमेशन इफेक्ट और एक ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड कैसे स्क्रीन पर आएगी ये बताता है, और एनिमेशन इफेक्ट जो स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे अपीयर होंगे ये बताता है। आगे एक बार दोबारा सुनिए कि ट्रांजिशन इफेक्ट जो स्लाइड है वो कैसे स्क्रीन पर अपीयर होगी, ये चीज ट्रांजिशन इफेक्ट बताते हैं। और स्लाइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो कैसे अपीयर होंगे स्क्रीन पे एक एक करके, किस इफेक्ट के साथ होंगे, कौन सी साउंड के साथ अपीयर होंगे, वो एनिमेशन इफेक्ट देते हैं। इससे अगला क्वेश्चन वैसे हम ट्रांजिशन इफेक्ट वाला ही करना वाले हैं। अगला जो है लास्ट व्यू जो है वो आउटलाइन व्यू है। आउटलाइन व्यू वैसे यहाँ पर नॉर्मल तरह से यूं नहीं दिखता, बाकी आप इसका प्रिंट आउट जरूर ले सकते हैं। इट ऑलवेज वर्क ऑन द स्लाइड टाइटल एंड द मेन टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड। ये आपके स्लाइड टाइटल और मेन टेक्स्ट पर काम करता है कि उसको शो करता है, और इससे आप स्लाइड के कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपने किसी हेडिंग को ऊपर ले जाना है, किसी को नीचे ले जाना है, तो यहाँ से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक बार फिर पावर पॉइंट की तरफ हम चल रहे हैं। पावर पॉइंट में मैंने एक डेमो स्लाइड बनाई है। यहाँ डेमो स्लाइड के अंदर ये देखिए, यहाँ पर ये जब हम है, यहाँ पर नीचे व्यू दिख रहे हैं, बट यहाँ पर ये तीन ही व्यू आपको दिखा रहा है। एक नॉर्मल व्यू, ये मेरा नॉर्मल व्यू भी है। इस व्यू के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट, इमेज वगैरह एडिट कर सकते हैं, स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग ये जो है देखिए, यहाँ पर छोटा सा अलग से व्यू दिख रहा है, और यहाँ पर स्लाइड जो है नॉर्मल व्यू में आपको दिख रही है। यहाँ से आप अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, और या कुछ ऐड करना हो तो होम टैब से या किसी भी टैब में जाकर जिस भी तरह के ऑप्शन आपको ऐड करने हैं यहाँ पर स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट में कुछ भी आपने क्लिप आर्ट, ये शेप वगैरह ऐड करनी है, तो आप आसानी से यहाँ पर अपनी स्लाइड में जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका मैटर जो है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा, जो भी आपने करना है नॉर्मल व्यू के अंदर। दूसरा व्यू स्लाइड सॉर्टर व्यू है। यहाँ पर देखिए सारी स्लाइड्स जो हैं एक साथ आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट लगाएं, यहाँ से आप इसे ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, या रिहर्स टाइमिंग में टाइमिंग जो है आपके अगर आप सेट कर लेते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड शो से, यहाँ से ऑप्शन है आपकी रिहर्स टाइमिंग की। ये देखिए
अगर आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो टाइम को सेट करना शुरू कर देगा यहाँ पर हर स्लाइड के लिए, वो आपको यहाँ पर अपीयर हो जाएगा अगर आप उस टाइम को सेव कर देते हैं तो, जिसको हम बाद में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ व्यूज के बारे में बता रहा हूँ। तीसरा व्यू जो है वो यहाँ पर स्लाइड शो व्यू है, बट स्लाइड शो व्यू में बढ़ने से पहले यहाँ पर वो व्यू नहीं दिखाई दे रहा, मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। नोट्स पेज व्यू है, नोट्स पेज व्यू जो है वो यहाँ पर है, जिसके अंदर स्लाइड ऐसे दिखाई दे रही है और नोट्स यहाँ पर आप स्लाइड के ऐड कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें उस स्लाइड के बारे में। तो यहाँ पर मैं देखिए कुछ कर रहा हूँ, आपको बहुत छोटा व्यू दिख रहा होगा इसका, बट यहाँ से हम हर स्लाइड के नोट्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यू जो है वो स्लाइड शो व्यू है। क्या है? स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू के लिए आप अपनी हर स्लाइड को शो कर सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर आइए, स्लाइड शो करिए, नहीं तो व्यू से ही स्लाइड शो में ये स्लाइड शो का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करिए। पूरे पेज पे आपको ऐसे स्लाइड दिखाई देगी। यहाँ पर मैंने अभी कोई भी एनिमेशन इफेक्ट नहीं दिया तो स्लाइड सीधा आ रही है, आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्लिक करता जाऊंगा तो आपकी क्या होगी, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो शो होती जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है मैंने इसमें एक वीडियो डाल रखा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ऑटोमेटिक प्ले हुआ है, और ये आपको प्ले होगा। लास्ट स्लाइड में मैंने ये वीडियो डाला है, इसमें कोई साउंड नहीं डाली है मैंने। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये क्या हो गया, हमारा एंड हो गया स्लाइड शो का। दोबारा क्लिक करते ही हम नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंट व्यूज से, इन व्यूज के अलावा ये अलग अलग और व्यू हैं, जैसे स्लाइड मास्टर व्यू है, हैंडआउट्स मास्टर व्यू है, नोट्स मास्टर व्यू है। स्लाइड मास्टर व्यू में जितनी भी तरह की स्लाइड आपकी होती है, हर स्लाइड का एक मास्टर, हर स्लाइड लेआउट का एक मास्टर स्लाइड व्यू होता है, जिसके अंदर अगर आप कुछ चेंजेस मास्टर स्लाइड व्यू में कर देंगे तो परमानेंटली वो आपके उस लेआउट में हो जाएगा। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस तरह की स्लाइड इंसर्ट करेंगे तो वो आपके परमानेंटली उसके अंदर रहेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर है, ये मास्टर स्लाइड लेआउट व्यू है, यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दूं तो परमानेंटली वो आपके इस मास्टर लेआउट में ऐड हो जाएगा। तो वो जब भी हम नई स्लाइड करेंगे तो वो हमेशा आएगा। ऐसे ये अलग अलग स्लाइड लेआउट है, हर एक का एक अपना मास्टर व्यू है। किसी में भी आप चेंजेस करेंगे तो अगली बार उस लेआउट से स्लाइड इंसर्ट करने में वो चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे ही हैंडआउट्स मास्टर है। हैंडआउट मास्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हैंडआउट का व्यू है जिसके अंदर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, हेडर, डेट, टाइम अगर आप दिखाना चाहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो इन ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं, तो वो आपको ऑप्शन हट जाएगी। अगर आपने स्लाइड पर पेज चेंज करनी है तो जैसे बाय डिफॉल्ट 6 है, आप 4 कर सकते हैं। ये आपका मास्टर स्लाइड व्यू आउट लिया, इसे क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही व्यू के अंदर नोट्स मास्टर व्यू है। नोट्स मास्टर व्यू में जैसे ऐसे इतने पेज पे स्लाइड, इतने पेज पे नोट्स। अगर मैं चाहूं तो स्लाइड का पेज छोटा कर दूं, जैसे देखिए आप, ये देखिए मैंने इस स्लाइड को बिल्कुल छोटा कर दिया। ये मास्टर व्यू में मैंने इसे छोटा करा है। अब जैसे ही मैं इसे छोटा करा, अगर आप यहां पर ध्यान से सुनिए, अगर आप यहां पे व्यू में आके नोट्स पेज व्यू में जाएंगे तो देखिए स्लाइड इतनी दिखाई दे रही है, नोट्स यहां पर इतने दिखाई दे रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिए, मास्टर व्यू में छोटा करने के कारण स्लाइड को इसका साइज छोटा हो गया है। अगर मैं मास्टर व्यू में दोबारा बड़ा कर दूंगा तो स्लाइड का व्यू जो है उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो मास्टर व्यू ये बताते हैं कि उस व्यू में चेंज करने से स्लाइड जो है आपकी वो परमानेंटली उसी हिसाब से हो जाएगी। जो कलर आप इसमें दे देंगे, जो कुछ चेंजेस इसमें कर देंगे, वो आपके परमानेंटली यहाँ से चेंज हो जाएंगे, चाहे वो जैसे भी है। जैसे ये स्लाइड मास्टर है, इसके अंदर आप इसके कलर चेंज कर दें, फोन चेंज कर दें, तो वो परमानेंटली आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हम मास्टर व्यू के द्वारा कर सकते हैं। बाकी आपने जो व्यू देखे वो कौन से, एक नॉर्मल, एक स्लाइड शॉर्टर, एक नोट्स पेज व्यू और एक स्लाइड शो व्यू। और ये हमारी मास्टर स्लाइड्स के बारे में कुछ ऑप्शंस थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि हाउ द ट्रांजिशंस कैन बी एडेड। मैंने आपको कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमेशन और ट्रांजिशन का। तो ट्रांजिशन क्या करती है, हमेशा स्लाइड कैसे इंट्रोड्यूस होगी वो इस चीज को बताती हैं कि किस तरह का इफेक्ट आप दिखाना चाहते हैं। जैसे ही स्लाइड एंटर हो तो डिफरेंट तरह के इफेक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो पढ़ते हैं एक बार, स्लाइड ट्रांजिशन, हाउ द स्लाइड ट्रांजिशन कैन बी एडेड, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट कैन बी एडेड इन द ट्रांजिशन इफेक्ट। तो स्लाइड ट्रांजिशन, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वे
स्लाइड विल अपीयर और इंट्रोड्यूस व्हाइल प्रेजेंटिंग द प्रेजेंटेशन। ये कहता है कि ये आपको बताता है कि किस तरह से आपकी स्लाइड अपीयर होगी प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंट करने के दौरान, स्लाइड को प्रेजेंट करने के दौरान। तो कैसे स्लाइड इंट्रोड्यूस होगी स्क्रीन पर, वो चीज इफेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। कह रहे हैं देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट दैट वी कैन ऐड ऑन द स्लाइड। ये प्रेजेंट स्लाइड के जो ट्रांजिशन है उनके नाम है, जैसे वाइप डाउन, वाइप राइट, वाइप लेफ्ट, वाइप अप, वेज, बॉक्स इन, बॉक्स आउट, डिसोल्व, स्प्लिट हॉरिजॉन्टल इन, स्प्लिट हॉरिजॉन्टल आउट। ये डिफरेंट तरह के नाम है। और हमारी जो है ट्रांजिशन ऑप्शन और एनिमेशन ऑप्शन दोनों एक ही टैब में मिलती है पावर पॉइंट के एनिमेशन टैब में। तो आप जब आप ट्रांजिशन को ऐड करते हैं तो आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं? एक तो टाइप चेंज कर सकते हैं ट्रांजिशन की, दूसरा ट्रांजिशन की साउंड कि जब ट्रांजिशन आए तो उसमें किस प्रकार की साउंड आए, और तीसरा ट्रांजिशन की स्पीड क्या हो और किस तरह से वो आएगा, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार। यहाँ पर मैं इसी अपनी जो है नॉर्मल स्लाइड पे आ गया। यहाँ पर ये मैंने 5-6 प्रेजेंटेशन बना रखी है। अगर आप स्लाइड ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एनिमेशन टैब में आइए। एनिमेशन टैब में देखिए ये तो कस्टम एनिमेशन के ऑप्शन है, जबकि ये ट्रांजिशन की ऑप्शन है। ये दो है, ये एनिमेशन, ये ट्रांजिशन। यहाँ से आपको ट्रांजिशन दिखाई देंगे। ये सारी क्या है? ट्रांजिशन है। ये देखिए, ये है, देखिए पीछे ऐसे कैसे हो रहा है। अब आपकी स्लाइड ऊपर से आएगी, स्लाइड लेफ्ट से अपीयर होगी, आप प्रीव्यू में देख सकते होंगे। ये अप से आएगी, ये इस तरह से। तो किसी भी तरह की आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ट्रांजिशन दे सकते हैं। मान लो मैंने ये ट्रांजिशन दे दी। अब ट्रांजिशन देने के बाद ये साउंड है इसकी कि क्या साउंड आप उस ट्रांजिशन पर देना चाहते हैं। तो इस तरह की ट्रांजिशन जैसे अपलोज की है, एरो की है, बम की है, फ्रीज की है, कैमरा की है, कैश रजिस्टर की है, हर तरह की आपने मान लो ये साउंड दी, ये दी। अब आप इस साउंड को क्या कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस भी बना सकते हैं। जैसे हमारे लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड, कि जब तक अगली साउंड ना आए ये चलता रहे। इसे कर भी सकते हैं, नहीं तो एक बार साउंड आएगी, नहीं तो चलती रहेगी। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो साउंड चलती रहेगी। अब आप इसकी स्पीड सेट कर सकते हैं कि ये स्लो स्पीड में आए, ये मीडियम स्पीड में आए, ये फास्ट स्पीड में आए। तो ये आप हर स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं या इस स्लाइड पर भी रह सकते हैं। अगर आप अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो ये हर स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर है आपकी जो स्लाइड है वो कैसे आए, वो ऑन माउस क्लिक आए या ऑटोमेटिकली आ जाए। अगर आप माउस क्लिक रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन करिए। अगर आप ऑटोमेटिकली दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर जितने भी टाइम में आप इसे ऑटोमेटिकली दिखाना चाहते हैं मैं उसे सेट कर सकता हूँ। तो अब आप स्लाइड शो करेंगे जब आप देखिए, तो अगर मान लो मैं यहाँ से स्लाइड शो कर देता हूँ, ये आपकी स्लाइड इस तरह से आई है। यहाँ पर ये साउंड मैंने सेट करके है वो आती रहेगी और हर 5 सेकंड के बाद आपकी स्लाइड जो है वो चेंज होती रहेगी। इस तरह से हम ये ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो दे सकते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो आपकी स्लाइड जो है वो डिफरेंट तरह से यहाँ पे आपको दिखाई देती रहेगी। तो यहाँ देखिए ये ट्रांजिशन के इफेक्ट थे। यहाँ पर ये ट्रांजिशन का क्या है? साउंड है। यहाँ से ट्रांजिशन की स्पीड, ये आप उसे हर जगह पर अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, ये आप उसे माउस क्लिक पर रखना चाहते हैं या ऑटोमेटिकली आफ्टर करना चाहते हैं। आप हर स्लाइड के लिए ऑटोमेटिकली आप करना चाहते हैं तो यहाँ 5 सेकंड, जैसे मैंने इस स्लाइड के लिए करा था, इस स्लाइड के लिए ऑन माउस क्लिक किया है, इस स्लाइड के लिए ऑन माउस क्लिक किया है, वो आपको देखना है कि आप उसे हर स्लाइड के लिए करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ 5 सेकंड करके फिर अप्लाई टू ऑल आपको जरूर करना पड़ेगा, तभी आपका ये हर एक स्लाइड के ऊपर ऐड जो है वो होगा इफेक्ट। तो ये था डिफरेंट तरह से ट्रांजिशन को देना। तो अब आप देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है कि क्योंकि कई बार बड़े क्वेश्चनों में आ जाता है ये क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ लिखा है टाइप ऑफ ट्रांजिशन। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ ट्रांजिशन वी वांट टू अप्लाई। तो हम ये बता रहे हैं कि ये हम टाइप ऑफ ट्रांजिशन को चेंज करने के लिए अब आपको करना क्या है? स्टेप्स लिखने हैं कि सिलेक्ट द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, जिसके ऊपर आपने टाइप अप्लाई करना है। एनिमेशन टाइप में जाइए और ट्रांजिशन के टाइप को चूज कर लीजिए। अब जैसे ही साउंड है उसके अंदर भी हम साउंड को इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्ट को साउंड, स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिसपे साउंड देना है। हर एक स्लाइड पे आप अलग अलग कर सकते हैं इसे। क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब पे जाइए, ट्रांजिशन साउंड पे जाइए और टाइप ऑफ साउंड इफेक्ट को चूज कीजिए। उससे अगला है अगर आपने स्पीड चेंज करनी है तो इट इज यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ ट्रांजिशन, जिसके अंदर आपने स्लाइड को सिलेक्ट करना है। एनिमेशन टैब में ट्रांजिशन स्पीड लो, मीडियम या हाई 3 तरह की स्पीड आप सेट कर सकते हैं।
और एक मैंने आपको बताया था कि ऑन माउस क्लिक या फिर ऑटोमेटिकली, किस तरह से आप उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं ये आप सारा ट्रांजिशन में चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने जो है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डिफरेंट व्यूज के बारे में और ट्रांजिशन इफेक्ट के बारे में पढ़ा। इससे अगले वाले लेक्चर में हम एनिमेशन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।